आज मैं आपको भगवान शंकर और माता पार्वती की बहुत ही अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर यह कहानी आप सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। इसे सुनकर आपके अपने कष्टों और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही इस कथा को सुनने से भगवान शिव सहित माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा दृष्टि होती है। शिव पुराण में सूत जी ने 16वें अध्याय में कहा है, इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम इस पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती भोलेनाथ के साथ संसार के भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते समय उन्होंने संसार की दशा देखी। जब वापस कैलाश पर आती है तो भगवान शिव से माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया मेरे मन में उठ रहे इन 3 प्रश्नों का समाधान कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय पार्वती, तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न हैं? माता पार्वती ने कहा, भगवान, जब मैं पृथ्वी लोक पर गई थी तो मैंने देखा कई मनुष्य बहुत ही अच्छा आचरण अपने माता पिता के साथ कर रहा है और कोई व्यक्ति अपने माता पिता को अति दुख दे रहा है। वह अपने माता पिता का तनिक भी सम्मान नहीं कर रहा था। मैंने देखा कि कोई व्यक्ति बड़ा सुखी है, बहुत संपन्न है और खुश है, पर मैंने देखा और लोग जो कि दुखी हैं और वे गरीब हैं। भगवान, मेरे 3 प्रश्न हैं, उनका निवारण कीजिए। माता पार्वती ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे नर्म चीज क्या है? दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे मीठा क्या है? और तीसरा प्रश्न, इंसान किन आदतों से गरीब और अमीर होता है? माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसमें आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। किसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था जो कि बहुत धनवान था। वह सेठ दूर दराज जाकर विदेश में व्यापार किया करता था। उनकी 3 पुत्रियां थीं। तीनों अत्यंत सुंदर और गुणवान थीं। तीनों पुत्रियां राजकुमारी की तरह देखने में लगती थीं। ऐसा लगता था कि वे सेठ की बेटी नहीं अपितु राजा महाराजा की बेटी है। इस प्रकार सेठ का जीवन सुखी पूर्वक गुजर रहा था। एक दिन सेठ को विदेश में व्यापार के लिए जाना पड़ा। सेठ अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, मैं विदेश में व्यापार के लिए जा रहा हूँ, तो क्यों न अपनी पुत्रियों के लिए वहाँ से कोई चीज खरीद कर लाऊं और उन्हें दूं। अपने पति की बात सुनकर सेठानी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप विदेश जा रहे हैं, कोई न कोई सामान पुत्रियों के लिए लेकर आएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी पुत्रियों से ही पूछ लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। इसके बाद वह सेठ अपनी बड़ी पुत्री से पूछता है, बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और कहा कि पुत्री, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। यह सुनने के बाद बेटी ने कहा, पिताजी, आप विदेश जा रहे हैं तो मेरे लिए एक सोने का थाली लेते आइएगा। पिता ने कहा, ठीक है बेटी। इसके बाद उसने अपनी दूसरी पुत्री को बुलाया और पूछा, पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। इतना सुनकर वह सेठ अत्यंत खुश हुआ। फिर उसने कहा, अच्छा पुत्री, मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। यह सुनने के बाद पुत्री ने कहा, पिताजी, मेरे लिए एक सोने का पंखा लेते आइएगा। पुत्री की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सोने का पंखा जरूर लाऊंगा बेटी। इसके बाद सेठ जी ने अपनी तीसरी पुत्री को बुलाया और उससे पूछा, पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? यह सुनने के बाद बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर प्रेम करती हूँ। अपने बारे में नमक शब्द सुनकर पिता को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, पुत्री, तुम मुझे जरा भी प्रेम नहीं करती, एक नमक के बराबर प्रेम करती हो, मैं तुझे कुछ भी नहीं ला कर दूंगा। यह कहकर पिता अपने विदेश यात्रा पर चला जाता है और कुछ दिन के बाद वापस लौट कर आता है। अपनी दोनों पुत्री के लिए उनके द्वारा कहे गए चीजों को लाता है। उसने अपने बड़ी बेटी को सोने की थाली दिया
और उससे छोटी बेटी को सोने का पंखा। और उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा कि तूने मेरा अपमान किया है, तुम मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, नमक के बराबर प्रेम करती हो, इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ नहीं लाया और ना ही मैं जीवन भर तुझे कुछ देने वाला हूँ। यह सुनकर उसकी पुत्री को जरा भी दुख नहीं हुआ। इधर दोनों पुत्री अपना अपना उपहार पाकर बहुत खुश थी। उसकी छोटी बहन जो सबसे छोटी थी उसके खुशी में ही खुश थी। एक दिन उस नगर के राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए आता है। राजकुमार को प्यास लगती है तो संजोग से वह राजकुमार उस सेठ के घर पहुंच जाता है और सेठ से पानी के लिए आग्रह करता है। सेठ ने उसे पानी पिलाया। तभी उस राजकुमार की नजर सेठ की पुत्री पर पड़ जाती है। राजकुमार ने कहा, सेठ जी, आपकी पुत्री अति सुंदर है, मुझे आपकी सबसे छोटी वाली पुत्री बहुत पसंद है। मैं उससे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद सेठ जी ने कहा, राजकुमार, आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, यह तो अच्छी बात है, मेरे पुत्री का सौभाग्य है, लेकिन मेरे पास मेरी 2 बेटियां और हैं जो कि तीसरी वाली से बड़ी है, इसलिए मैं इन 2 बेटियों का बिना विवाह किए हुए अपनी तीसरी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। यदि आपकी इच्छा हो तो आप मेरी बड़ी बेटी से विवाह कर सकते हो। आगे भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम सो मत जाना, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी कथा को बड़े ध्यान से सुन रही हूँ, आगे की कथा कहिए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, उस राजकुमार ने उस सेठ जी से कहा कि मैं आपकी बड़ी पुत्री से विवाह करूँगा, लेकिन इससे पहले मुझे अपने माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। इसके लिए मुझे आपकी पुत्री को अपने साथ राजमहल ले जाना होगा। यदि मेरे पिताजी आपकी पुत्री को पसंद कर लिया तो मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लूंगा। सेठ जी कहते हैं, राजकुमार, मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, आप इस नगर के होने वाले महाराज हैं, आप मेरी बड़ी पुत्री को अपने साथ ले जा सकते हैं। यह सुनकर वह बड़ी पुत्री अपने पिता से आज्ञा पाकर उस राजकुमार के साथ उसके महल चली जाती है। उस राजकुमार ने उस लड़की को एक बहुत ही नर्म और मुलायम बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। वह लड़की उस बिस्तर पर बैठ गई और बड़े ही आनंदित हो उठी, क्योंकि वह बिस्तर बहुत ही नर्म था। इसके बाद उस राजकुमार ने उसे शरबत पीने को दिया, जो शरबत अत्यंत मीठा व बहुत ही सुंदर और सुगंधित था। लड़की शरबत पीकर बहुत खुश हो जाती है। तब राजकुमार उसे पूछता है कि हे सेठ कन्या, तुम मुझे ये बताओ कि आज से पहले तुम इतनी नर्म बिस्तर पर बैठी थी? लड़की ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं आज से पहले इतनी नर्म बिस्तर पर नहीं बैठी थी, यह बिस्तर अत्यंत ही नर्म है। तब राजकुमार ने कहा, अच्छा, तुम मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या आज से पहले तुमने इतना मीठा और सुगंधित शरबत पिया है? यह सुनकर उस लड़की ने कहा, नहीं राजकुमार, आज से पहले इतना सुगंधित और मीठा शरबत नहीं पिया है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, जो कन्या आज से पहले इतना मीठा शरबत नहीं पी हो, जो कन्या आज से पहले इतना नर्म बिस्तर पर न बैठी हो, मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता, वह मेरी रानी बनने के योग्य ही नहीं। यह कहने के बाद वह राजकुमार उस लड़की को उसके पिता के घर छोड़ देता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, अब मैं आपकी दूसरी पुत्री को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बड़ी पुत्री मेरे परीक्षा में असफल रही। यह सुनकर उस सेठ ने राजकुमार के साथ अपनी दूसरी पुत्री को भेज दिया। राजकुमार ने दूसरी लड़की को भी अपने राजमहल में ले जाता है और उसी प्रकार से उसे शरबत देता है और नर्म बिस्तर पर बैठाता है। राजकुमार ने उस लड़की से पूछता है, सेठ कन्या, आज से पहले इतना मीठा शरबत पी हो और इतनी नर्म बिस्तर पर बैठी हो? यह सुनने के बाद उस लड़की ने कहा, नहीं राजकुमार, आज से पहले मैं इतनी नर्म बिस्तर पर नहीं बैठी और ना ही आज से पहले मैंने इतना बढ़िया और सुगंधित शरबत पी हूँ, यह अत्यंत मीठा है। राजकुमार ने उस लड़की से कहा कि हे सेठ कन्या, तुम मेरी पत्नी बनने के योग्य नहीं हो। जो लड़की आज तक इतना मीठा शरबत और इतने नर्म बिस्तर पर नहीं बैठी है, वह इस राज्य की महारानी बनने के योग्य ही नहीं है। तुम मेरी परीक्षा में असफल रही हो। यह कहकर वह राजकुमार उस लड़की को ससम्मान सेठ के घर पहुंचा देता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं आपकी तीसरी पुत्री को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सेठ जी अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा करता है। राजकुमार उस लड़की को अपने साथ ले जाता है
और ठीक उसी प्रकार से अन्य 2 बहनों के साथ उसने जो सवाल किया था वैसा ही सब कुछ पूछता है। उसने उस लड़की को नर्म बिस्तर पर बिठाया और उसे मीठा मीठा शरबत पिलाया और उससे पूछता है, हे सेठ कन्या, तुम आज से पहले इतनी नर्म बिस्तर पर बैठी हो, क्या तुम आज से पहले इतना मीठा शरबत पी हो? यह सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजकुमार, मैं आज से पहले इससे भी नर्म बिस्तर पर बैठ चुकी हूँ। और वह बोली, वह नर्म चीज है मेरी माँ की गोद, क्योंकि माँ की गोद दुनिया में सबसे नर्म जगह है जहाँ व्यक्ति बहुत ही सुकून का अनुभव करता है। मेरे लिए तो माँ का गोद ही इस संसार में सबसे नर्म जगह है, जिसकी गोद में मैं खेली हूँ, अपना बचपन बिताई हूँ। मुझे इसके बाद नर्म जगह कहीं नहीं मिली। मेरी माँ की गोद ही सबसे नर्म है। यह सुनने के बाद वह राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अच्छा तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आगे वह कहती है, मैं इससे भी मीठा शरबत पिया है और वह शरबत मेरी माँ का दूध है, क्योंकि इस संसार में एक शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोपरि है, अमृत समान है। अगर वह अमृत है तो इस संसार में सबसे मीठा है और जीवात्मा के प्राण को सींचने वाला है। मैंने इस संसार के सबसे मीठा शरबत अपनी माँ का दूध को पिया है। यह सुनने के बाद वह राजकुमार इतना प्रसन्न हुआ कि उसे अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे अपनी योग्य पत्नी मिल चुकी थी, उसे उस राज्य की महारानी मिल चुकी थी। वह राजकुमार ने सेठ की आज्ञा से उस लड़की से विवाह कर लिया। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ आगे क्या हुआ? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती सुनो, सेठ की पुत्री ने अपने पिता को दावत पर बुलाता है। उसने दावत में सभी सब्जियों को मीठा बनवाया था। उसने किसी भी सब्जी में नमक नहीं डलवाया था। उसने बहुत ही अधिक मेवा, मिश्री और बहुत ही अन्य प्रकार की चीजें डलवाकर भोजन को तैयार करवाया था। सेठ अपनी पुत्री के घर दावत पर आता है तो उसने जैसे ही सब्जी को चखा, उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। वह झल्ला उठा, बारी बारी करके अन्य सब्जियों को चखा, लेकिन उसका स्वाद भी उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें नमक नहीं था। भले ही उन सब्जियां में कितने भी प्रकार के मेवा, मिश्री डाली गई हो, लेकिन वह सब्जी बिना नमक के बहुत ही फीकी थी और बहुत ही बेस्वाद। इस प्रकार वह सेठ झल्ला उठा। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार यह कैसा मजाक है? मुझे दावत पर बुलाया है और किस प्रकार की सब्जी मुझे खाने को दी है? राजकुमार ने कहा, सेठ जी यह भोजन मैंने नहीं, आपकी पुत्री ने तैयार करवाया है। उसी के कहने पे सभी सब्जियों में नमक नहीं डाली गई। यह सुनकर वह सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है और पूछता है, हे पुत्री, तुम मुझसे किन जन्म का बदला ले रही हो? बिना नमक के सब्जी परोसने का क्या कारण है? पुत्री ने कहा कि पिताजी, आपको याद है जब आप विदेश यात्रा पर व्यापार के लिए गए थे तो आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, तो मैंने कहा था कि नमक के बराबर। तब आपने मेरा खूब अपमान किया था और मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए थे। पिताजी, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए। मैं आपको इस नमक की भांति प्रेम करती हूँ, अर्थात आपके बिना मेरे जीवन अधूरा है। आप ही मेरे लिए सर्वस्व हो, बहुत प्रिय है। उस सब्जी में मैंने कितने प्रकार के मेवे डलवाए, कितने प्रकार के मसाले डलवाए, लेकिन फिर भी आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि उसमें नमक नहीं था। तो सोचिए पिताजी, आपका भी मेरे जीवन में यही महत्व है। मेरे जीवन में कितनी भी धन दौलत, अपार सुख हो, लेकिन आपके बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। मैं आपको यही बताना चाहती थी। अपनी पुत्री के मुंह से यह बातें सुनकर सेठ धन्य हो गया, अत्यंत प्रसन्न होता है। उसने अपनी बेटी को भर भर के आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी सौभाग्यवती भव, तुम्हारे सिंदूर अखंड हो, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। आगे माता पार्वती जी ने कहा, स्वामी आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, लेकिन मेरा तीसरा प्रश्न तो रह ही गया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम उतावली क्यों होती हो? तुम्हारे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर मिलने वाला है, आगे सुनो। जिस प्रकार से वे दोनों कन्याएं अपने पिता से कहती है कि वह उनसे अत्यंत प्रेम करती है, तो इसके लिए उसके पिता ने सोने की थाली और सोने का पंखा दिया। उन दोनों कन्याओं को अपने दिखावे के लिए बस इतना ही मिला, लेकिन छोटी कन्या को सत्य बोलने के लिए और अपने पिता से सच्चा प्रेम करने के लिए अपार धन दौलत,
और दुनिया भर का सुख सुविधा मिला। तो पार्वती, जो व्यक्ति अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सेवा करते हैं, उन व्यक्ति को संसार में कभी भी कोई भी दुख नहीं हो सकता। वह व्यक्ति हमेशा धनवान और अमीर बना रहेगा, क्योंकि सबसे बड़े उनके माता पिता का आशीर्वाद उनके साथ होता है। जब तक माता पिता का आशीर्वाद व्यक्ति के साथ न हो, वह चाहे जितनी भी प्रयत्न करे, भगवान का आशीर्वाद भी उसे नहीं लगता। तो इस प्रकार से माता पिता का आशीर्वाद की वजह से और सच्चा प्रेम करने की वजह से उस पुत्री का जीवन धन्य हो गया और उन बाकी पुत्री को केवल और केवल एक सोने का पंखा और सोने का थाली मिला। यह सुनकर माता पार्वती धन्य हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु आपका कोटि कोटि नमन। आपने जीवन के सार को समझाया, आपने बहुत बड़ी शिक्षा दी। इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती के उनके प्रश्नों को उत्तर बताया। संसार में सबसे मीठा माँ का दूध है, जो कि अमृत समान है, और संसार में सबसे अधिक नर्म माँ की गोद है। और तीसरा, इंसान अपनी आदतों से गरीब और अमीर बनता है, तो इंसान अपनी माता पिता की सेवा भावना से अमीर और गरीब बनता है। इस कथा को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कथा सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।